मैं हूं अरुण और हमारा यहाँ नेहरू प्लेस में डाटा रिकवरी का काम है। एसएसडी रिकवरी के बारे में थोड़े लोगों को मिथ हैं। आज ये वीडियो इसलिए डालना है कि हमने एक एसएसडी रिकवरी का केस किया है और क्योंकि एसएसडी रिकवरी थोड़ा कम भी आती है, साथ में जो एसएसडी रिकवरी है उसमें जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग है वो भी हाई एंड लगती है। दूसरा, एसएसडी के लिए नॉर्मल एचडीडी रिकवरी के जो व्यवस्थाएं होती हैं वो नहीं चलती हैं, डिफरेंट होती हैं। उसके लिए टूल भी अलग होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स भी अलग होते हैं और उसके लिए जो हार्ड डिस्क के अंदर, एसएसडी के अंदर यहाँ एक कंट्रोलर लगा रहता है। इस कंट्रोलर की ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा रिकवरी होगी या नहीं होगी। इसलिए थोड़ा बाजार में या मार्केट में ऐसा विचारधारा, ऐसी धारणा है लोगों की कि एसएसडी की डाटा रिकवरी नहीं होती है या मुश्किल होती है। मुश्किल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे नई हार्ड ड्राइव आती हैं उनके तुरंत डाटा रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है, वैसी एसएसडी की भी है कि जब कंट्रोलर का डेवलपमेंट होगा, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कंपनियां करेंगी। जैसे हमारी एस लैब है, PC3000 है हमारे पास, तो जिनकी वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छी R&D लैब है, तो वो जब लोग काम करते हैं उसके के बाद वो सपोर्ट ऐड होती है हमारे सिस्टम में और तभी डाटा रिकवरी एसएसडीज की पॉसिबल हो पाती है। आज हमारे पास जो केस ये आया था, ये पिछले वीक आया था, एक्चुअली आज नहीं आया था, सॉरी, ये पिछले वीक आया था। बट जब हमने कोशिश की तो जब कंपनी से हमने सपोर्ट मांगी तो कंपनी ने कहा कि इसके लिए ये कार्ड खरीदना होगा। अब हमारे पास ये कार्ड नहीं था, अब हमको ये कार्ड खरीदना पड़ा। ईश्वरी कृपा से ये जल्दी आ गया और यदि ये कार्ड खरीदने हम जाएंगे तो 16-17 हज़ार रुपये का एक्सपेंडिचर लगा, टाइम गया वो अलग। फॉर्चुनेटली कस्टमर ने हमको समय भी दिया। कभी कभी कस्टमर समय भी नहीं देते कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं संभव है कि अभी तो हम इवन डाटा कॉपी करके भी नहीं दे सकते, क्योंकि डाटा कॉपी के साइज पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये तो डाटा रिकवरी प्रोसेस है पूरा। तो मेरा आप सब लोगों से विनती है कि थोड़ा पेशेंसी रखना चाहिए डाटा रिकवरी के काम में। और डेटा रिकवरी का काम है, वो कॉपी पेस्ट नहीं है। बार बार ये मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। और ऐसे लोगों को अपना काम दें जो एक्चुअली काम जानते हैं, जिनके पास वो नॉलेज है, वो जिनके जो सिस्टम रखते हैं, लैब रखते हैं लोग। एक और मेरी यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा जब हमारे पास कस्टमर या डीलर आते हैं तो ऐसा मान के आते हैं कि नेहरू प्लेस में तो 2,500-3 हज़ार में डाटा रिकवरी हो जाती है। माफ़ी के साथ बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता है। 2,500-3 हज़ार में वो डाटा रिकवरी हो पाती हैं जिनमें लॉजिकल फेलियर होता है। जैसे आपसे डाटा डिलीट हो गया, पार्टीशन डिलीट हो गया। और आजकल तो जो नई हार्ड ड्राइव आ रही है, खासतौर से USB ड्राइव्स आ रही हैं, उनमें यदि पार्टीशन डिलीट हो गया, आपने नया पार्टीशन क्रिएट कर दिया तो डाटा रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि नीचे या जो आवाज़ लगा के आपको बुलाते हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके पास वो स्किल्स हैं? क्या आप समझते हैं उनके पास वो लैब है? तो निश्चित रूप से आप उनसे काम कराइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा कम पैसों के चक्कर में या सस्ते के चक्कर में अपने डाटा से हाथ ना धो लें। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर आपको ये कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि कम से कम आप उन लोगों के क्रेडेंशियल चेक कीजिए, जस्ट डायल पे कीजिए, गूगल पे कीजिए कि किस तरीके का वो लोग काम कर रहे हैं, उससे कस्टमर कितने संतुष्ट हो गए हैं। कभी कभी गूगल पे तो मैंने देखा फेक वीडियो भी लिखे हुए हैं, तो सॉरी फेक रिव्यूज़ भी लिखवा लेते हैं लोग। तो वो भी थोड़ा आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि कौन से फेक हैं, कौन से अच्छे हैं। आप खुद इतने समझदार हैं। जब ये केस आया हमारे पास तो इसको मैंने अभी कनेक्ट करके देखा हुआ है। तो ये कनेक्ट होके अभी आगे देखते हैं स्क्रीन पे कि क्या होता है। इसमें कुछ प्रोसेस बड़े लेंथी हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा ये डिटेक्ट हो गई है, तो अब यदि मैं इसका सेक्टर रीड करने की कोशिश करूंगा और यहाँ यदि सेक्टर रीड हो गए और सेक्टर रीड होने के बाद डाटा शो करना शुरू कर दिया तो डाटा रिकवरी यहीं संभव हो जाएगी। लेकिन यहाँ सेक्टर रीड 0-0 आ रहा है, तो मैं दूसरा सेक्टर रीड करता हूँ, दैट इज ऑल्सो 0-0। इट मीन्स दैट इज द इश्यू ऑफ द ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर की समस्या है, तो उसके लिए हमको ये ट्रांसलेटर रीजनरेट करना पड़ेगा। तो सर्विस इन्फॉर्मेशन में जाके ट्रांसलेटर क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली रीजनरेशन तो HDD में होता है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
ऐसा बोलने के लिए। तो अब मैं यहाँ ट्रांसलेटर क्रिएट करूंगा इसका। तो ट्रांसलेटर क्रिएशन के समय में ये जो पूरा सिस्टम है, ये नैंड फ्लैश के अंदर जो सर्विस एरिया है, यानी हार्ड डिस्क का सर्विस एरिया जो है, उसको रीड करके नया ट्रांसलेटर बनाने की कोशिश करता है। तो आप देख पाएंगे कि इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा हम इसको फास्ट कर देंगे, बट ट्रांसलेटर जाने में थोड़ा समय लगता है, ट्रांसलेटर बनने में थोड़ा समय लगता है। और यदि ट्रांसलेटर ये बिल्ट हो जाता है और क्रिएट हो जाता है, तब हम शायद डाटा देख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और फिर हम अपने गुड न्यूज़ कस्टमर को भी देंगे। होप हमारे कस्टमर भी हमसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको शायद किसी ने बताया था कि SSD से डाटा रिकवर नहीं होता है। तो SSD से डाटा रिकवर होता है, लेकिन कंडीशनल है कि उसमें जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो कौन सा है, कंट्रोलर के ऊपर जो डाटा रिकवरी कंपनीज हैं वो काम कर चुकी हैं, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को समझ के उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर चुकी हैं, तब डाटा रिकवरी पॉसिबल होती है, जिसमें SSD है। लेट्स वेट। तो इसका हम टास्क बनाते हैं। न्यू टास्क, इसी से इग्नोर करके बनाएंगे। लोगों से काम नहीं कराइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ हम ये चीज़ शेयर करते हैं कि कैसे अनप्रोफेशनल लोग आपके हार्ड डिस्क को रुइन कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। लेट्स सी, क्या हम रूट देख पाते हैं? यस, इट इज देयर, and I think the partition is there. We can see the partition. Yes, it's available. So data recovery is possible. Thank you for watching.